तुम लोगों को अपने बचपन का धमाकेदार शो में तो याद होगा, लेकिन क्या तुम लोगों को इस शो के क्लासिक विलन और एपिसोड्स याद है? और आखिर क्या थी सीरीज की बेस्ट स्टोरी? तो दिल थाम कर बैठो और हो सके तो कुछ खाने के लिए भी ले, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम लोगों को मैक्स स्टील की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। मैं हूँ मैक्स मैकग्राथ और ये है मेरा दोस्त स्टील। हाँ, ये एक एलियन है। मैं पावर जनरेट करता हूँ और स्टील के पास एलियन टेक्नोलॉजी है जिससे वो इसे कंट्रोल करता है और मिलके हम बनाते हैं शानदार किस्म के टर्बो बॉम्ब्स। हम बुरे लोगों को हराकर दुनिया को बचाते हैं और हम हैं मैक्स स्टील। कहानी की शुरुआत होती है अपने 16 साल के हैंडसम लौंडे मैक्स के साथ, जो अपनी मॉम मॉली के साथ अपने सपनों को छोड़कर कॉपी तैरने शिफ्ट हो रहा होता है, जहां उसे बिल्कुल मजा नहीं आता। स्कूल के पहले दिन अपना लौंडा 220 की रफ्तार पर धुराटे करता हुआ स्कूल पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात होती है एक सुंदर कन्या सिडनी और एक भूंदू लड़के करबी के साथ। ये तीनों आपस में दोस्त बन जाते हैं। अपना लौंडा स्कूल से थक हार कर अपने घर के लिए निकल दे रहा होता है कि वो देखता है कि उसके नए वाले दोस्त को कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं। अपना लौंडा हीरो वाली एंट्री मार कर अपने दोस्त को बचाता है और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, वो गुंडे अपने लौंडे के पीछे पड़ जाते हैं। ये तो वही बात होगी, आ बैल मजे मार। और अपना लौंडा फर्स्ट टाइम इस शो में अपनी पावर्स को अनलॉक करता है, जिसका नाम है टर्बो एनर्जी, और वो इतनी ज्यादा होती है कि अपना लौंडा उसे संभाल नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ इस लोकी की शक्ल का मिस्टर नॉट, जो अपने मेन विलन का चेला होता है, इसे पावरफुल सोर्स ऑफ टर्बो एनर्जी मिलती है जो अपने लौंडे मैक्स की होती है, और ये बात जाकर वो अपने पापा यानी कि ड्रैथ को बताता है और ड्रैथ कहता है मेरी सारी जमा पूंजी लगा दो, लेकिन मुझे वो सोर्स ऑफ टर्बो एनर्जी ला कर दो। अपना लौंडा अपने सपनों दुनिया से बाहर आता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अपने साथ लौंडे फेरिस से, जो एनटेक के कमांडर और मैक्स के अंकल होते हैं। फेरिस मैक्स को एनटेक ड्रैथ और मैक्स के फादर के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी मैक्स की टर्बो एनर्जी की वजह से एक अल्ट्रा लिंक जिसका नाम स्टील होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और मैक्स के साथ आकर मर जाता है। वो दोनों मिलकर एंटेबल की धुलाई करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन अपने लौंडे को अपनी पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तभी एंटी होती है ड्रैथ के पालतू फायर एलिमेंटोर की, जो अपने लौंडे की जमकर धुलाई करता है, लेकिन अपना सग लौंडा फेरिस उन्हें वक्त पर आकर बचा लेता है। दूसरी तरफ ये नोट बॉय साहब ड्रैथ को बताते हैं कि हमने वो सोर्स ऑफ टर्बो एनर्जी खो दिया है, और ये बात सुनकर ड्रैथ गुस्से से पागल हो जाता है और उसे धमकी देता है, तुम मुझे टर्बो एनर्जी सोर्स ढूंढ कर दोगे वरना तुम्हें नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अपना लौंडा मस्त एनटेक में मेहनत मजदूरी कर रहा होता है और वो पहली बार टर्बो फ्लाइट मोड को अनलॉक करता है। मेहनत मजदूरी करने के बाद अपना लौंडा अपनी शाम रंगीन करने के लिए एक डेट पर पहुंचता है, वो भी अपने नई वाली दोस्त सिडनी के साथ। और दूसरी तरफ अपना सर लौंडा फेरिस अपने लौंडे की मम्मी के साथ डेट मार रहा होता है, साला गद्दारी करता है और इनके हसीन मूवमेंट को बर्बाद करने के लिए फायर और अर्थ एलिमेंट और विंड ब्लेम में बांध कर टपक पड़ते हैं। और अपना लौंडा अपनी मॉम और अपने अंकल फेरिस को एक साथ देखकर शॉक हो जाता है। बेचारा मैक्स। अपना लौंडा ट्रांसफॉर्म होता है और उन दोनों की जमकर धुलाई करता है, लेकिन अपने लौंडे की किस्मत कुछ खास काम नहीं कर रही होती और वो पकड़ा जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां हम ड्रैथ भाई साहब को पहली बार सिंगल पीस में देखते हैं और ये साला अपने लौंडे की सारी टर्बो एनर्जी चूस लेता है और पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है और अपने नई लुक को देखकर चौड़ में आ जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि पूरी एनटेक की टीम मैक्स को ढूंढने में लगी होती है और ये ड्रैथ भाई साहब मैक्स को अपनी बैक स्टोरी बता रहे होते हैं कि कैसे वो और उसके डैड एक टर्बो एनर्जी को अब्जॉर्ब करने वाली डिवाइस बना रहे होते हैं और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मैक्स के डैड की डेथ हो जाती है। ये सुनकर अपना लौंडा गुस्से से पागल हो जाता है और उसकी टर्बो एनर्जी भी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। तभी स्टीव वहां पहुंचकर अपने लौंडे मैक्स को आजाद करवाता है, लेकिन स्टीव की किस्मत भी कुछ खास काम नहीं कर रही होती और ड्रैथ भाई साहब उसे पकड़ लेते हैं। ड्रैथ स्टीव का इस्तेमाल करके कॉपर कैनी के लोगों में से भी टर्बो एनर्जी को निकाल लेता है और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अपना लौंडा मैक्स स्टीव को आकर बचा लेता है, लेकिन इस ड्रैथ भाई साहब को और भी ज्यादा टर्बो एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो मैक्स पर हमला कर देता है। अपना लौंडा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए टर्बो फ्लाइट मोड का इस्तेमाल करता है और ड्रैथ को आसमान में ले जाकर अपनी बची सारी टर्बो एनर्जी उसे दे देता है, जिससे ये डर सब ओवरलोड हो जाते हैं और वो फट जाते हैं। अपना लौंडा धमाके को सर्वाइव कर लेता है और बन जाता है कॉपर कैडन का हीरो मैक्स स्टील, और अपना साथ लौंडा फेरिस मॉली को टीएचए का न्यू ओनर बना देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अपना लौंडा मैक्स अपने दोस्तों के साथ टीएचए में पहुंचता है, जहां वो देखते हैं कि एक पागलपन के बूढ़ा जिसका नाम डॉक्टर जेंडर होता है उसे टीएचए से निकाल रहे होते हैं। मॉली अपने बच्चा पार्टी को टीएचए की सैर करवा रही होती है कि हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ये पागलपन के बूढ़ा फिर से टीएचए में घुस आता है और ये साला अपनी मछली से बातें करता है। ये सन के बूढ़ा पूरे टीएचए में एक टॉक्सिक गैस को फैला देता है, जिसकी वजह से सब लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। मॉली उस सब का पता लगाने के लिए अपने ऑफिस में पहुंचती है, जहां उसे पता लगता है कि सबके पीछे डॉक्टर जेंडर का हाथ है। अपना लौंडा मैक्स उसे रोकने के लिए पहुंचता है और ये साला सन के बूढ़ा अपने लौंडे को देखकर बौखला जाता है और अपने मछली को टॉक्सिन में पहन देता है और ये उसे बचाने के लिए खुद भी टॉक्सिन में कूद जाता है, जहाँ उसे उसकी नई पावर मिलती है और वो डॉक्टर जेंडर से बन जाता है टॉक्सो। ये सारा सन के बूढ़ा अपनी मछली को बचा तो लेता है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं होती और ये देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है और वही कहता है जो हर विलन कहता है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी बर्बादी का वक्त आ चुका है।
टॉक्सन अपने लौंडे के दे पर भी जाता है, लेकिन अपना लौंडा कहाँ किसी के पीछे रहने वाला था। अपना लौंडा टर्बो टेंस मोड का इस्तेमाल करके टॉक्सन की हरी गुड्डी को लाल कर देता है। मैक्स और स्टील मिलकर एक एंटीडोट बनाते हैं, लेकिन वो किसी काम में नहीं आता है। फिर अपने लौंडे डॉक्टर जेंटर के बनाए हुए एंटीडोट का इस्तेमाल करते हैं और सबको पहले जैसा नॉर्मल कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि अपना लौंडा मस्त शहर की हिफाजत कर रहा होता है, लेकिन अपने साथ लौंडे फेरिस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपने लौंडे मैक्स से कहते हैं कि तुम्हें अपनी पहचान को सीक्रेट रखना होगा। लेकिन ये सारा मिस्टर नॉट अपने लौंडे के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका होता है और ये पता लगाता है कि मैक्स जो कॉपर कैनियन हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है और ये भाई साहब कॉपर कैनियन हाई स्कूल पर हमला करवा देते हैं ताकि वो मैक्स के असर को जान सकें। लेकिन अपना लौंडा अपनी पहचान को सीक्रेट रखते हुए अपने दोस्तों की जान बचा लेता है और ये साला बंद दिमाग इस गधे बुच को मैक्स समझ लेता है। अगले दिन इस गधे बुच का पूरे स्कूल में रोला जम चुका होता है और अपना लौंडा साइड कैरेक्टर की तरह साइड में खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। तभी ये टिंकी टेबल स्कूल पर हमला कर देता है और जैसे बुच को ले जाने वाले होते हैं तभी अपना लौंडा तरह खाकर बुच को एक बार फिर बचा लेता है। अपना लौंडा मैं बुच को सुनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बुच साहब अपने अलग ही दौड़ में होते हैं। अपना लौंडा स्कूल से घर जा रहा होता है, लेकिन ये ड्रेस बॉय साहब उसकी स्कूल बस पे हमला कर देते हैं और ना चाहते हुए भी अपने लौंडे को सबके सामने ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। शुरुआत में तो अपना लौंडा ड्रेस पे भारी पड़ा होता है, लेकिन ये साला अपने लौंडे की दोबारा से टर्बो एनर्जी चूत लेता है और फिर क्या था, ये साला अपना लौंडे की देर पर भी जाता है। लेकिन अपना लौंडा एक जबरदस्त चाल चलता है और ड्रेस की कमर तोड़ देता है। ड्रेस अपने लौंडे को धमकी देता है। It's over, Drat. कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम्हें पता नहीं कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो। लेकिन तभी कहीं से एक और मैक्स ऊपर आता है, जिसे देखकर ड्रेस की सिटी बिटी गुल हो जाती है और वो वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ये दो बदबूदार मॉन्स्टर एंटेक में घुसकर मस्त रोला जमा रहे होते हैं और अपने लौंडे और लौंडिया मिलकर इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं। दरअसल ये लोग एक सीक्रेट फॉर्मूला को चुराने के लिए आए होते हैं और उसे चुराकर वहां से फरार हो जाते हैं। तभी अपना टेकी बर्टो मैक्स को उसका नया टर्बो स्कूटर देता है, जिसकी मदद से वो उसका पीछा करते हुए एक बदबूदार गटर में पहुंचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात होती है टॉक्सन से। टॉक्सन उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन अपने लौंडे उसके अरमानों पे पानी फेर देते हैं और अपना लौंडा अपने नए मास्टर ब्लास्टर की मदद से उसको हरी कर देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अपना लौंडा अपने दोस्तों के साथ मस्त स्कूल ट्रिप के लिए अपनी मॉम की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है कि तभी वहाँ पर एक सुनामी आ जाती है और अपना लौंडा उस सुनामी से भिड़ने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उस सुनामी से बाहर टूट देती है और उसकी मॉम को निकल जाती है। इधर अपना लौंडा अपनी मॉम की यार में एकदम गिन बैठा होता है और वो ठानता है कि वो हर हालत में अपनी मॉम को बचाएगा। अपना लौंडा स्टील को लेकर बीच समंदर में पहुंचता है, जहां वो पहली बार टर्बो स्कूबा मोड को अनलॉक करता है और अपना लौंडा अपनी मॉम की एनर्जी को ट्रैक करते हुए उन तक पहुंच जाता है, जहां उसका सामना होता है वाटर एलिमेंट डोर से। अपना लौंडा अपनी मॉम को बचाने के लिए वाटर एलिमेंट डोर से भिड़ जाता है, लेकिन वाटर एलिमेंट डोर अपना लौंडे की कुद्दी गर्म कर देता है। लेकिन अपना लौंडा अपनी छोटी कल का इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त तरकीब लगाता है और वाटर एलिमेंट डोर को पत्थर का बना देता है और अपनी मॉम और बाकी सभी साथियों को दाद करवा लेता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ये साला बदबूदार टॉक्सन जेल से फरार हो जाता है और ये पूरे कॉपर कैनियन में एक्सीडेंट करवाकर इसे तबाह करना चाहता है। दूसरी तरफ स्टील को सुपर हीरोज का चस्का लग चुका होता है और ये मोली के क्रेडिट कार्ड पर ढेर सारे टी शर्ट्स और कॉमिक बुक्स मंगवा लेता है और साथ ही अपने लौंडे को एक नया सुपर हीरो सूट देता है, जो अपने लौंडे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अपना लौंडा मैक्स अपने नए सुपर हीरो सूट के साथ पूरा कॉपर कैनियन में टॉक्सन को ढूंढ रहा होता है कि तभी एक्सीडेंट स्टार्ट हो जाती है। अपना लौंडा मैक्स टॉक्सन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये साला टॉक्सन अपने लौंडे की गुदी नाप देता है। तभी वहाँ पर बर्टो अपने रोबोट सेंट्रो के साथ एंट्री मारता है और अपने लौंडो को एंटीडोट देता है, जिसे स्टील बड़ी ही चालाकी से टॉक्सन के अंदर इंजेक्ट कर देता है और अपने शहर को ऐसे ट्रेन से तबाह होने से बचा लेता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एयर एलिमेंटर अपने बाकी साथियों को आजाद करवाने के लिए एंटेक पर हमला कर देता है और अपना तक लौंडा फेरिस अपनी पूरी एंटेक आर्मी के साथ, लेकिन एयर एलिमेंटर उन सबकी कुद्दी नाप देता है और जैसे वो लोग हारने वाले होते हैं तभी अपना सेंट्रो मैक्स को एक मास्टर ब्लास्टर देता है, जिसकी एक ही गोली में एयर एलिमेंटर की सारी हवा निकल जाती है और अपने लौंडे उसे पकड़कर बाकी एलिमेंटर के साथ बंद कर देते हैं। तभी ये साला अपना प्लान रिवील करता है कि ये सब उसी का प्लान था एंटेक में दाखिल होने के लिए। एयर एलिमेंटर अपने बाकी साथियों को आजाद करवाता है और उनके साथ मर चुककर एक अल्टीमेट एलिमेंटर बन जाता है और ये साला अपनी पूरी एंटेक गोली की गुद्दी नाप देता है और अपने सख्त मॉडिफायर्स को लेकर वहां से उड़न छोड़ जाता है और उसे ले जाकर ड्रैथ के हवाले कर देता है। ड्रैथ अपने कीड़ों की मदद से फेरिस के दिमाग में मौजूद सारी इंफॉर्मेशन को निकाल लेता है और इस साले एलिमेंटर को एक ट्रांसमीटर के कोऑर्डिनेट देता है और उसे कहता है कि मुझे ट्रांसमीटर ला कर दो। दूसरी तरफ अपने लौंडे फेरिस की गैर मौजूदगी में बर्टो एंटेक का नया कमांडर बन जाता है। दूसरी तरफ अपना सख्त लौंडा फेरिस अपने अकल का इस्तेमाल करके ड्रैथ के चंगुल से फरार हो जाता है। अपना लौंडा बर्टो एलिमेंटर की लोकेशन का पता लगाता है, जो कॉपर कैनियन डैम को तबाह कर रहा होता है। तभी वाइट का एंट्री होती है अपने सख्त लौंडे फेरिस की, जिसके पीछे ड्रैथ अपनी पूरी आर्मी के साथ पड़ा होता है। अपना लौंडा मैक्स और सेंट्रो मिलकर एलिमेंटर को रोकते हैं और दूसरी तरह एंटेक वाले ड्रैथ के साथियों की गुद्दी नाप रहे होते हैं। तभी अपना लौंडा अपना नया टर्बो मोड इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है टर्बो स्पीड, और एलिमेंटर को उसी की जान में फंसा देता है और अपना लौंडा फेरिस भी वापस आकर बहुत खुश होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अपना लौंडा सिडनी को बताता है जो वो ही मैक्स स्टील है। मैं मैक्स स्टील
सिडनी कहती है चल बे साले तू है मैक्स स्टील। ये सुनकर अपने लौंडे को और माइनस में चले जाता है और वो सिडनी को एक बंद गली में ले जाता है और उसे कहता है कि अब तो मैं तुम्हें मैक्स स्टील बंद करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर स्टील भाग देता है और मैक्स के और के लग जाते हैं। आखिरकार अपने लौंडा स्टील मैक्स पर तरस खाकर उसे मैक्स स्टील बना देता है और जैसे सिडनी पीछे मुड़कर देखती है उसके तो तोते उड़ जाते हैं। अपना लौंडा मस्त सिडनी के साथ फुल हवाबाजी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर ये सारे एलिमेंट और एक बार फिर नमूदार हो जाता है। अपना लौंडा स्टील से कहता है कि भाई मुझे छोड़ अपनी होने वाली भाभी को बचा। स्टील अपनी होने वाली भाभी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और अपना लौंडा नियाते एलिमेंटोर से भिड़ जाता है। लेकिन ये गलती अपने लौंडे को बहुत भारी पड़ती है और एलिमेंटोर का मान वाकर भूत बना देता है और अपने लौंडे को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सिडनी स्टील से बहस कर रही होती है कि वो अपने होने वाले सही के बगैर कहीं नहीं जाएगी और अपने मैक्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। मैक्स को ढूंढते हुए वो एक गार में पहुंचती है जहाँ वो देखती है कि ये सारा एलिमेंटोर अपने लौंडे को अपने साथ मर्ज करने की कोशिश कर रहा होता है। एलिमेंटोर सिडनी उसी को पकड़ लेता है जिसे देखकर अपना लौंडा गुस्से से पागल हो जाता है और एलिमेंटोर को जोरदार मुक्का मारकर अपने सिडनी को बचा लेता है। लेकिन ये सारा एलिमेंटोर अपने लौंडे पर भारी पड़ा होता है। सिडनी मैक्स को उसका मास्टर ब्लास्टर देती है जिससे जोरदार धमाका होता है और सिडनी तेजनी बन जाती है। यानी आज के दिन में जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ भूल जाती है। वो ये भी भूल जाती है कि मैक्स ही मैक्स स्टील है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अपना लौंडा स्टील आसमान की तरफ देखकर बहुत ज्यादा सेंटी हुआ होता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो कहाँ से आया है और उसके जैसे और कितने हैं। और इस सब का जवाब जानने के लिए वो स्टोर के पास जाता है और स्टोर के अंदर से कुछ पास मेमोरी चुराता है जिसमें वो देता है एक और मैक्स स्टील को। लेकिन इस सब के दौरान एक जोरदार धमाका होता है जिससे स्टील के मदरबोर्ड में शॉर्ट सर्किट होता है और वो बैठी बातें करने लगता है। दूसरी तरफ स्टोर का लिंक भी डैमेज हो चुका होता है। एक तरफ अपना लौंडा मैक्स और बर्टो मिलकर स्टील का में ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ एक्सट्रॉयर खुद को ठीक करने के लिए THA पहुंचता है जहाँ वो स्टेबलाइजर ढूंढता है। लेकिन मौली उसे बताती है कि वो स्टेबलाइजर तो एंटेक के पास है। मैक्स देखता है कि एक्सट्रॉयर ने THA पर हमला कर दिया है और एक्सट्रॉयर मैक्स से कहता है अगर तुम अपनी मॉम को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे वो स्टेबलाइजर ला कर दो। अपना लौंडा लोकल बस में धक्के खाता हुआ THA पहुंचता है जहाँ वो एक्सट्रॉयर को स्टेबलाइजर देता है और जैसे ये सारा ठीक होता है वैसे ही अपने लौंडा उसकी मॉम के साथ फेसम करने लगता है। और जैसे अपना लौंडा नीचे गिरने वाला होता है तभी सिलेंटी मारता है और अपने लौंडे की जान बचा लेता है। तभी मैक्स अपना नया टर्बो मोड एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है टर्बो टस्ट मोड और टर्बो टस्ट मोड का इस्तेमाल करके अपना लौंडा एक्सट्रॉयर की गुद्दी नाप देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अपना लौंडा मैक्स के साथ मस्त रोड मार रहा होता है तभी वहाँ पर ये साला मिस्टर नोडो तो फिर से मैक्स पर हमला कर देता है। इस बार इसे ट्रांसमीटर चाहिए होता है जो मैक्स के बैग में पड़ा होता है और वो उसे लेके फरार हो जाता है और अपना लौंडा अपने टर्बो कार में उसका पीछा करता है। और ये साला मिस्टर नोडो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके एक नए ट्रांसमीटर का पता लगाता है और जैसे ही वो ये ट्रांसमीटर निकालने वाला होता है तभी वहाँ पर ड्राइव आ जाता है और अपना लौंडा मैक्स उन दोनों को रोकने की भरपूर कोशिश करता है लेकिन वो दोनों अपने लौंडे पर भारी पड़ रहे होते हैं। और जैसे ही अपने लौंडे की गुद्दी लाल होने वाली होती है तभी वहाँ पर फरीद अपनी पूरी एंटेक आर्मी के साथ आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। फेरिस मैक्स को बताता है कि ऐसे लाखों ट्रांसमीटर हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उनके अंदर एंटेक का सीरियल डाटा स्टोर है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि पूरी कॉपर के नीचे में एक टॉक्सिक केमिकल फैल चुका होता है और तुम सब लोग जानते हुए ये किसका काम है। अपने लौंडे और लौंडिया मिलकर टॉक्सन को पूरे समुद्र में ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उनके सामने म्यूटेटेड मिक्सिंग होता है जो मैक्स को तकरीबन खाने वाली होती है कि उसकी कोई जान बचा लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि टॉक्सन होता है। टॉक्सन अपने लौंडे मैक्स को कहता है कि तुम मुझे मेरी मछली वापस ला के दो और मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। अपना लौंडा ये सारी बात एंटेक को बताता है लेकिन फरीस कहता है मैंने उस फिश को फेंक दिया था। तभी अपना जीनियस लौंडा बर्टो एक डिटो फिशी जैसी दिखने वाली फिश तैयार करता है और अपना लौंडा बल्ली का बकरा बनते हुए ये फिश टॉक्सन को दे देता है। लेकिन ये सारा टॉक्सन फट से पहचान लेता है कि ये मेरी फिश नहीं बल्कि नकली है। दूसरी तरफ पूरी एंटेक की टीम असली फिशी को ढूंढने में लगी होती है और अपना सच लौंडा फेरिस एन वक्त पर आकर टॉक्सन को उसके असली फिश दे देता है और टॉक्सन अपना वादा पूरा करते हुए सबको पहले जैसा कर देता है। लेकिन ये साला फिशी टॉक्सन को भड़काता है और ये साला टॉक्सन उसकी बातों में आकर अपने लौंडा पर ये बदबूदार मॉन्स्टर छोड़ देता है। अपना लौंडा सबकी जमकर धुलाई करता है और टॉक्सन को पकड़ लेता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि अपना लौंडा अपने शहर को जाने में इतना ज्यादा मसरूफ होता है कि वो बार बार स्कूल में फेल हो रहा होता है। सिडनी को भी उसे आगे बताते हैं कि तुम्हारे पास होने का एक और रास्ता है कि तुम कोई अच्छा रसायन प्रोजेक्ट बनाकर स्कूल एग्जीबिशन में जमा करवाओ। पीछे से एक खूबसूरत बुढ़ा आकर अपने लौंडे के बैग की तलाशी लेता है जहाँ उसे स्टील मिलता है जो एक जूते के अंदर बैठा होता है और ये उसे साइंस समझ के अपने पास रख लेता है। रात होते ही अपना लौंडा स्टील को वापस लेने के लिए स्कूल जाता है जहाँ वो देता है कि ये खूबसूरत बुढ़ा अभी भी स्कूल में बैठा काम कर रहा होता है। मैक्स से कहता है कि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो पास होने के लिए और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अगले दिन मैं स्कूल पहुंचता है जहाँ उसे पता लगता है कि वो साइंस प्रोजेक्ट में फर्स्ट आया है और स्टील के फोटो सारे अखबारों में फैला दिए जाते हैं। ये साला स्टोर अखबार में स्टील की फोटो देता है जिससे उसे पता लगता है कि स्टील तो साइंस एग्जीबिशन में है और ये उसे वहाँ से खरीद लेता है। और जैसे ये बात अपने लौंडे को पता लगती है वो फौरन एंटेक से मदद मांगता है और वो लोग स्टील की लोकेशन का पता लगाते हैं जहाँ उनका सामने होता है एक्सट्रॉयर से जिसने स्टील और अपने अल्टरलिंक को कंबाइन कर लिया होता है और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये साला एक्सट्रॉयर अपने लौंडे पर हमला कर देता है और मैक्स और फेरिस मिलकर स्टील को याद करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं लेकिन ये साला एक्सट्रॉयर
एक्सप्लोरर स्टील की जान नहीं छोड़ता, लेकिन अपना लौंडा भी जिद्दी है। वो स्टील को किसी न किसी तरीके से हासिल कर लेता है और एक्सप्लोरर को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। लेकिन एक्सप्लोरर वैसा भी बड़े चालाक है, वो उन लोगों को चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ये चारों एलिमेंटर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हम स्टील को पकड़ नहीं पा रहे, इसीलिए ये चारों अलग अलग होकर अपने लौंडे को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ स्टील बटो को हिप्नोटाइज करके सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उनका हालत है बाबूजी का ठुल्लू, क्योंकि बटो को कुछ भी पता नहीं होता। तभी ये चारों मिलकर मैक्स पर हमला कर देते हैं और अपना लौंडा उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा होता। तभी बटो उन्हें एक नई टर्बो मोड के बारे में बताता है और टर्बो कैनन मोड शुरू करो। स्टील अपना लौंडा टर्बो कैनन मोड को एक्टिवेट करके उन चारों एलिमेंटों की एक साल बुद्धि नाप देता है। स्टील बटो को हिप्नोटाइज करने पर उससे माफी मांगता है और दूसरी तरफ ये चारों एलिमेंटों एक बार फिर एक दूसरे साथ मर जो अल्टीमेट एलिमेंटों बन जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ये चारों एलिमेंटों एक साथ आकर और भी ज्यादा ताकतवर हो चुके होते हैं और अपने लौंडे की हर बार बुद्धि लाल कर देते हैं। इस सबसे तंग आकर फेरिस फैसला करता है कि हमें एक नए बंदे की जरूरत है जो एलिमेंटों को हराने में हमारी मदद करेगा, और ये और कोई नहीं बल्कि टॉक्सन होता है। और टॉक्सन उनकी मदद करने के लिए मान भी जाता है और टॉक्सन एक ऐसा फॉर्मूला बनाता है जिससे एलिमेंटों की पावर को खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये साला हरामी अपने लौंडों को धोखा देता है और एक पावर खत्म करने के बजाय एक माइंड कंट्रोल सीरम एलिमेंटोर के अंदर इंजेक्ट कर देता है और अब एलिमेंटोर उसके इशारों पर नहाता है और अपने लौंडों की जमकर धुलाई करता है। लेकिन अपना लौंडा अपने क्लोन मोड का इस्तेमाल करके टॉक्सन और एलिमेंटोर दोनों की बुद्धि नाप देता है और अब एलिमेंटोर भी अब उस सीरम से आजाद हो चुका होता है और टॉक्सन के बजाय हाथों पर पड़ जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि एक्सप्लोरर कॉपर कैनियन म्यूजियम में स्टोन को चुराने के लिए आया होता है, जिसके अंदर एक डायनासोर का डीएनए होता है। अपना लौंडा उसे ढूंढने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन एक्सप्लोरर वो स्टोन लेकर वहां से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ सिडनी और भी एक्सप्लोरर को पकड़ने के लिए जाल भी जाते हैं और ये साला जाल में फंस भी जाता है, लेकिन सिडनी का प्लान पूरी तरह से नाकाम हो जाता है और एक्सप्लोरर कर्बी को असली मस्ती समझ के इसके पीछे पड़ जाता है। और जैसे वो कर्बी को खाने वाला होता है तभी अपना लौंडा एक हीरो वाली एंट्री मारकर अपने दोस्तों को बचा लेता है। लेकिन अपना लौंडा अपने सभी टर्बो मोड का इस्तेमाल करके एक्सप्लोरर पर आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कुछ खासा बिगाड़ नहीं पाता। और जैसे एक्सप्लोरर अपने लौंडे को खाने वाला होता है तभी सिडनी अपने लौंडे को एक स्लीपिंग बॉम्ब देती है जो उसके पेट में जाकर एक्सप्लोड हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ड्रेस बाय सब एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल बनाते हैं जो एंटेक के सभी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है, जो पूरे अर्थ के अराउंड एक डिफेंसिव फील्ड बनाती है। दूसरी तरफ मोली फेरिस को कन्विंस करती है कि वो मैक्स को अपने डैड के बारे में सब कुछ सच सच बता दे और अपना सच लौंडा फेरिस जैसे उन्हें सब कुछ बताने वाला होता है तभी उसे पता लगता है कि किसी ने डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया है। अपना सच लौंडा फेरिस अपनी पूरी एंटेक आर्मी को लेकर निकल पड़ता है और दूसरी तरफ ड्रेस भी अपनी आर्मी से तैयार होता है। दोनों के दरमियान घमासान लड़ाई होती है, लेकिन एम्पायर ड्रेस उन मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है। अपना लौंडा बर्टो उन मिसाइल्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी स्टीव मैक्स को एक आइडिया देता है और मैक्स अपनी पूरी टर्बो एनर्जी लगाकर एक जोरदार ब्लास्ट करता है जो उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है जहाँ सभी मिसाइल जा रही होती हैं। लेकिन ये सब कुछ ड्रेस के प्लान का हिस्सा होता है और ड्रेस उन मिसाइल्स को डीएक्टिवेट कर देता है और अपने लौंडे की टर्बो एनर्जी उन सभी डिफेंसिव बेस को तबाह कर देती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि प्रोटेक्टिव फील्ड तबाह होने की वजह से मार्किन अपनी अल्टरलिंक आर्मी के साथ अर्थ पर हमला कर देता है। अपने लौंडे और लौंडे अपनी पूरी जान लगाकर उन अल्टरलिंक का सामना करते हैं और अपना सच लौंडा फेरिस इस बात का पता लगाता है कि मार्किनों की शिप के अराउंड एक प्रोटेक्टिव फील्ड है जिससे सिर्फ अल्टरलिंक से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। फेरिस अपने लौंडे मैक्स और स्टील की मदद से उस शिप में दाखिल होता है जहाँ वो मैक्स को बताता है कि उसके फादर थे पहले मैक्स स्टील। तभी वहाँ पर ये सारा ड्रेस आ जाता है जो अपने लौंडे और फेरिस की जमकर धुलाई करता है और स्टील को बहकाने की कोशिश करता है कि वह एंटेक के सारे राज मार्किनों को बताकर एक हीरो बन सकता है और स्टील उसकी बात मान भी जाता है। लेकिन स्टील टर्बो कैनन मोड का इस्तेमाल करके ड्रेस को पावर चैम्बर में फेंक देता है और पूरे मार्किनों की शिप तबाह हो जाती है। अपना लौंडा तो वहाँ से इस्लाम निकल आता है, लेकिन अपने सबसे लौंडे फेरिस की एक बात चली जाती है। अपना टेकी बटो फेरिस को एक आइडिया आम बना कर देता है और सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं कि तभी फेरिस कहता है क्योंकि असल जंग तो अभी शुरू होना बाकी है। और दूसरी तरफ मार्किन अपनी पूरी अल्ट्रालिंक आर्मी के साथ अर्थ पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर तो तुम लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो यकीन है तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर जनरली पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय देना मत भूलना। तुम लोगों से जल्दी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।